प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए आज मिलकर के करते हैं थोड़ा स्टैंडिंग योगा पोजेस, जिसमें सूर्य नमस्कार आप करते ही होंगे। तो क्या आप कभी सुबह शाम अपने बॉडी के लिए, पूरे एक्टिविटी के लिए, वार्म अप के लिए कुछ योगिंग जोगिंग जैसे कुछ एक पैकेज जो होता है जिसमें आपके पूरे शरीर में हलचल हो जाती है और पूरे शरीर का जो है जो आप चाहते हैं 10 मिनट के अंदर एक्सरसाइज हो जाता है। चलिए वही योगिंग जोगिंग। तो इसके लिए क्या करना है, सीधे अपने खाली पेट होना चाहिए बस। आप पानी का सेवन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, भरपूर मात्रा में लिक्विड पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद खाने का इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि आप अपने पूरे शरीर को व्यायाम दे रहे हैं। तो इसके लिए चलिए योगिंग जोगिंग में सबसे मुट्ठी को मोड़ लीजिए, और जब आपका मुट्ठी इस तरह मुड़ा रहता है ना, तो पैर पर आप पूरे बॉडी को जर्क देते हैं, दोनों पैरों के पर अपने शरीर को पूरा जर्क देते हैं। योगिंग जोगिंग का यह पहला पोज। अब देखिए दोनों पैर के ऊपर पूरे शरीर का जो है आपका, चाहे किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, अपने शरीर को एक खास ज्यामितीय स्थिति में से गुजारना हो, उसके अंदर हलचल देनी पड़ेगी और उसके लिए आपको नियमित रूप से करना होगा। दूसरे अभ्यास में हमारा हाथ मुट्ठी बंद रहेगा, ऊपर नीचे हाथ होगा और पैर का जो निचला हिस्सा है वो पूरे पीछे तक जाकर सटेगा। तो इस बार का आसन अगला पोज है, एक रिदम के साथ, लंबे गहरे सांसों के साथ, इससे हम थकेंगे नहीं। पैर पूरा पीछे तक लगेगा। इस बार जो है हैंड्स भी स्ट्रेट होंगे। इस तरह से ये दूसरा पोज भी कर लेंगे और बीच बीच में अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कंधे पर हाथ रखकर दोनों घुटनों का एक्सरसाइज भी कर लेंगे, और इससे हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स भी हो। इस तरह से योगिंग जोगिंग का अगला पोज की तरफ, जिसमें हम लोग दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला बनाएंगे, और थोड़ा फासला बनाएंगे इसीलिए कि दाएं हाथ से बाएं पैर को छुए तो बायां हाथ ऊपर चला जाएगा, और जब बाएं हाथ से दाएं पैर को छुएंगे तो दायां हाथ ऊपर चला जाएगा। और ये बहुत आसान है, और योगिंग जोगिंग का यह अगला पोज है। इसमें सांस भी लंबे गहरे लेते हैं और स्लोली से स्टार्ट करके फास्ट करते हैं। लंबे गहरे सांसों के साथ करें। अगर आप अपने शरीर की मजबूती चाहते हैं तो नियमित रूप से आपको करना है। तो इसी में पैरों के बीच फासला बना करके ही आप एक और आसन कर सकते हैं, जिसमें दोनों हाथ आगे की तरफ कंधे के समांतर रहेंगे, और पहले आप दाएं तरफ अपनी बॉडी को मोड़ेंगे तो बायां पैर सीधा रहेगा, और जब बाएं तरफ शरीर को मोड़ेंगे तो दायां पैर सीधा रहेगा। इसमें मुड़ाना नहीं है, इसमें एक ही पैर एक बार मुड़ेगा, और इससे पूरे बॉडी का साइड वाइज फ्लेक्सिबिलिटी है। एक भजन के साथ, एक संगीत के साथ, एक म्यूजिक के साथ अपने जीवन में म्यूजिक से भर दीजिए, अपने जीवन को आनंद से भर दीजिए। और इसके लिए सुबह सुबह आपको बॉडी में ताकत भरिए। कुछ करेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। और इसमें जब अभ्यास बढ़ जाए तो पूरा पैर पे बैठ जाए। जो घुटने की दिक्कत है, जो पैर की दिक्कत है, जो हड्डियों की दिक्कत है, जो मांसपेशियों की दिक्कत है, वह नहीं रह जाएगी। आपको अपनी बॉडी के अंदर ही सारी ताकतें आप और हम तलाशते रहते बाहर। गलत। पहले शरीर के अंदर ताकत भरिए, फिर कोई दवाई, फिर कोई औषधि, फिर कोई भोजन शरीर में लगेगा। और इस तरह से अपने हाथ को कंधे के समांतर बनाए हुए रखिए पूरे प्रोसेस के दौरान, चीटिंग नहीं। और रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा बीच बीच में घुटने का एक्सरसाइज करते हैं।
जॉगिंग जॉगिंग में अगला पोज होता है दोनों पैरों को सीने के पास ला और लंबे गहरे सांसों के साथ स्लोली से स्टार्ट करेंगे, फास्ट। लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे, थकेंगे नहीं। इस तरह से पूरे बॉडी को चलाएं और जॉगिंग जॉगिंग तो कभी भी कर सकते हैं। इसी में आप पीटी स्टाइल होता है कि जब 1 करेंगे तो दोनों पैर और दोनों हाथ फैल जाएंगे, 2 करेंगे तो दोनों चिपक जाएगा। तो 1-2 में बच्चों को सिखा दिया जाता है और इसको बड़े उम्र और सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। बच्चे को सिखाते हैं तो एक तरह से उसके अंदर नींव रखते हैं, संस्कार डालते हैं सब करने का। हम बड़े होकर करते ही नहीं है, बच्चों को क्या सिखाएं। 1-2 में हो जाता है और इसी में 1 के अंदर पैर फैला हुआ, हाथ ऊपर चिपका हुआ, 2 के अंदर पैर भी चिपका हुआ, हाथ भी चिपका हुआ। इस तरह से 1-2 में हमारा ये फास्ट जॉगिंग जॉगिंग हो जाता है प्यारे दोस्तों। 1 तो 1-2 में हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा पूरे बॉडी का जो आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे शरीर से पसीना निकलना चाहिए। जिसने सुबह सुबह पसीना बहा लिया, जीवन में वो अपने आप को शक्तिशाली बना लिया। सांस अंदर, पीछे, सांस बाहर, आगे, पैर मुड़ेगा नहीं। लंबे लंबे सांसों के साथ 2-4 बार धीरे करें, फिर फास्ट। बस आपको 10-10 बार शुरुआती दौर में करना है, फिर उसके बाद अधिकतम भी कर सकते हैं और बीच में रुकना नहीं है, लगातार रुकना नहीं है, कोई न कोई एक्टिविटी शरीर को देना है। अब आप वृक्षासन कर सकते हैं शरीर में बैलेंस लाने के लिए। दाएं पैर पे खड़े रहें, बायां पैर का एड़ी जो है और पंजे जो है बाएं पैर का पूरा दाएं पैर के ऊपर चिपका देंगे ऊपर की तरफ और पूरा वजन आपके दाएं पैर पे आ जाएगा और हाथ को प्रणाम मुद्रा में जोड़ते हुए इस तरह से बॉडी का बैलेंस हम ज्यामितीय स्थिति में रखकर खास ज्यामितीय स्थिति बनाए। वृक्षासन करें, वृक्ष की तरह अडिग, निडर, दृढ़ बने। वृक्ष से हमें प्रेरणा मिलती है और इसीलिए वृक्षासन इसका नाम है। हमें आफतों में भी, दिक्कतों में भी अधिक दृढ़ और दृढ़ रहना चाहिए। एक जगह टिकना हमारा नेचर होना चाहिए। A rolling mouse cannot gather, a rolling stone cannot gather the mouse। एक लुढ़कता हुआ पत्थर के नीचे कभी घास नहीं जमता। तो हमें एक जगह रुकना होगा। वैसा ही बाएं पैर पे खड़े होकर करें, दायां पैर को उसके ऊपर मोड़ कर रख दें और पूरे शरीर का भार बाएं पैर पर रहेगा। दोनों हाथ की हथेलियां आपस में जुड़ी हुई रहेंगी। फिर इस तरह से हाथ ऊपर भी होगा, कान से सटा हुआ। जब भी हम कोई योगा पोज करते हैं तो बॉडी के अंदर स्ट्रेटनेस खुद से रखते हैं। इसके लिए अलग से हमें कोई ट्रेनिंग देने नहीं आएगा। हमें सिर्फ पोज बताया जाता है कहीं पर पोज को किस तरह करना है। कुछ बातें कॉमन होती है। सांस लेने और छोड़ने की बात कॉमन होती है और जब भी कोई पोज में खड़े रहते हैं तो पूरा बॉडी के अंदर जो है वह माने स्ट्रेटनेस रहती है, तनाव रहता है, क्योंकि हम इसी के लिए ये व्यायाम कर रहे हैं। बॉडी को टेंशनाइज भी करना जरूरी है, नहीं तो वह अकड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उसको अकड़ने और सिकुड़ने नहीं देना। पसीना जो है सुबह सुबह बहाना है।
तो इस तरह से जोगिंग में आपको वृक्षासन भी हो गया। वृक्षासन के बाद आप अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं या शरीर को खींचना चाहते हैं, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं, तो यह ताड़ासन भी जरूर कर लें। इसमें दोनों पैर की एड़ियां सटी हुई, पंजे दोनों तरफ फैले हुए, दोनों हाथ इंटरलॉक करके माथे पर रखें और दोनों पैर के पंजे पर खड़े होते हुए सांस अंदर भरते हुए और पूरे हाथ को ऐसे इंटरलॉक करके पलट के कान से सटा दें। ये है हमारा ताड़ासन। दोनों पैर के पंजे पर पूरे शरीर का भार रहेगा। इसमें भी हमारा हाथ ऊपर की तरफ पूरा खींचा हुआ, कोई कंजूस। सांस अंदर भर के अगर थोड़ी देर रुकेंगे तो बॉडी में बैलेंस बना रहता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि सांस अंदर भरकर रोक कर रखो, क्योंकि बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। आप खुद महसूस कर सकते हैं ताड़ासन को कुछ देर तक इस अवस्था में रुकते हुए फिर नॉर्मल, और इस प्रक्रिया को 2-3 बार जरूर दोहराएं। ताड़ासन बहुत लाभकारी है, शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, बैलेंस्ड बनाने के लिए ये सब आसन होता है। देखने में ये मामूली लगता है, लेकिन इसका काम जो है ज्यामितीय स्थितियों में जो मिलती है हमारे शरीर के अंदर, जो सुदृढ़ता आती है, जो बैलेंस बनता है, जो मॉडलिंग हो जाती है, जो स्ट्रक्चर बन जाता है, वह हमें नियमित रूप से करने से पता चलता है कि क्या फायदा हमारे तन मन पर पड़ रहा है इन छोटे छोटे व्यायामों से। बहुत लाभ पड़ता है। गरुड़ासन, दाएं पैर पे खड़े रहें, बाएं पैर को उसके ऊपर ऐसे लपेट दें और जिस पैर पर आप खड़े हैं दाएं पैर, वही हाथ नीचे रखें और इस तरह से हाथ भी लपेट दें। इस तरह से आपको गरुड़ासन की ज्यामितीय स्थिति का लाभ मिलेगा। प्यारे दोस्तों, यह भी आपकी बॉडी को पूरे संतुलन करेगा, विपरीत परिस्थितियों में जीने का सबब सिखाएगा यह गरुड़ासन। जब आप अपने आप को सुधार लेते हैं तब आप पूरी दुनिया को सुधारने का जिम्मा लेंगे तो वह वाजिब होगा। अदरवाइज नेता या लीडर या ऑफिसर बन जाने भर से हम उसकी पूर्णता को पूर्ण नहीं कर सकते। अब हम बाएं पैर पर खड़े हैं तो दायां पैर उसके ऊपर मोड़ रहे हैं, और जिस पैर पर खड़े हैं वही हाथ नीचे है। बाएं पैर पर खड़े हैं, बायां हाथ नीचे। इस तरह से गरुड़ासन दूसरी तरफ से भी, और पूरे बॉडी को एक खास ज्यामितीय स्थिति में हम बना देते हैं गरुड़ासन में। तो इसका एक विशेष लाभ, कुछ देर तक इस स्थिति को बनाए रखना जरूरी होता है ताकि पूरा लाभ हमें मिले। और यह था स्टैंडिंग योगा पोजेस के जोगिंग के बाद कुछ बैलेंसिंग आसन। चलिए अब हम लोग दंड बैठक की तरफ चलें। तो दंड बैठक के लिए हमें पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला बना लेना चाहिए और मुट्ठी को बंद करके फिर हमको एक सांस लंबा भरना चाहिए, बैठ जाना चाहिए और सांस छोड़ते हुए ऊपर। तो ये है दंड बैठक का पहला पोज, मान लीजिए। तो इसमें सांस अंदर रहा तो हाथ आगे ऊपर, और सांस ले लिया, छोड़ दिया तो फिर सीधे खड़े। इसको फास्ट करिए ना, मजा आएगा। लंबे गहरे सांसों के साथ। लोग तो 50-50 बार भी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं आप 10-10 बार भी डेली करेंगे तो 10 तरह के आसन करेंगे तो 100 बार हो ही जाएगा। अब देखिए, इस तरह से दंड बैठक का अगला आसन आप कर सकते हैं कि सांस अंदर भरा, आधा बैठ, मुट्ठी बंद है और फिर सीधा, फिर सांस अंदर भरा, आधा बैठा, फिर सीधा। ये हाफ सीटिंग है और वो था फुल सीटिंग। अब हम लोग ट्रिपल सीटिंग करेंगे। इसमें 1 2 3 पोज में करेंगे तो याद रहेगा 1 2 3, यानी आपको 1 2 में नीचे ही उठना बैठना है, 3 में आपको सीधा होना है। सांस अंदर भर के 1 2 3 ऐसे फास्ट। इस तरह से जो है यह दंड बैठक का अभ्यास है। और शुरुआती दौर में आप 5-5 बार ही कर लें, काफी होगा।
क्योंकि एकाएक अधिक कर देंगे तो आपकी बॉडी में अनारोबिक रेस्पिरेशन होने से जो लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाएगा, उससे आपकी बॉडी में पूरा पेन भी हो सकता है। इसीलिए अचानक अगर आप दौड़ना शुरू करते हैं तो ज़्यादा ना दौड़े, थोड़ा कम दौड़े, और उम्मीद रखें कि एक दिन आएगा जब आप भी अधिक दूर तक दौड़ सकेंगे, आप भी अधिक देर तक व्यायाम कर पाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ा कम। इस तरह से हमने देखा कि स्टैंडिंग योगा पोजेज में तमाम तरह के दंड बैठक से लेकर के तमाम तरह के आसन होते हैं। इसमें सूर्य नमस्कार भी होता है, और सूर्य नमस्कार का लाभ ये होता है कि इसमें 12 आसन होते हैं, और 12 आसन एक ही सूर्य नमस्कार के अंतर्गत हो जाता है। 10 बार भी कोई करेगा तो 12, 10 या 120 टाइम्स तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, इसमें भी गिनती के साथ करिएगा। पैर के पंजों को सटा लीजिए, एड़ियों को अलग रख दीजिए। प्रणाम मुद्रा 1 होता है। सांस अंदर भरा, पीछे गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 1, 2, 3, 4, दाएं पैर पे बैठना है। 5, पेट की थोड़ी को देखना है। 6, साष्टांगासन। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, बामस्तु संचालनासन। 10, हस्तपादासन। 11, ऊर्ध्वहस्तासन। 12, प्रणामासन। ये 12 आसन एक ही आसन सूर्य नमस्कार हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो आप घड़ी देख लें कि अभी वीडियोस में 20-20 मिनट्स हुए नहीं है कि आपको इस तरह से पूरे शरीर से पसीने निकालने का सारा जुगाड़ इंटरेस्टिंग वे में आपको मिला। 1 to 10 एक्सरसाइज योगा पोज में। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो विक्रम झा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।